कल हमने क्या किया था? कल हमने मगध साम्राज्य के उत्कर्ष के बारे में चर्चा की थी कि कैसे कैसे मगध की परिस्थितियों ने मगध में पहले राजवंश को स्थापित किया। पहला राजवंश कौन सा? हर्यक वंश, जिसका टाइम पीरियड 544 बीसी से 412 बीसी। इस हर्यक वंश के 4 महत्वपूर्ण शासक थे। पहला कौन शासक कौन था? बिंबिसार। इसकी उपाधि क्या है? श्रोणिक। दूसरा कौन था? अजातशत्रु। इसकी उपाधि क्या है? कुणिक। तीसरा कौन है? उदयभद्र या उदयन। इसकी उपाधि उदयभद्र। और चौथा नागदशक। हालांकि उदयन के बाद भी 2 शासक गद्दी पर बैठे थे जिनके नाम अनिरुद्ध और मुंडक थे, ठीक है। और लास्ट शासक, हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक या दर्शक था, ठीक है। नागदशक की स्थिति जनता के बीच कैसी हो गई थी? बहुत ही खराब हो गई थी। जनता अवेयर हो गई थी कि यहाँ पर जो ये वंश है अपने पिता को मार रहा है बेटा, और बेटा गद्दी पर बैठ रहा है। ऐसे में इस वंश को खत्म करने का प्रयास जनता के द्वारा किया गया और नागदशक के सबसे महत्वपूर्ण अमात्य शिशुनाग को अपना राज स्थापित करने का आह्वान किया गया। किसके द्वारा? जनता द्वारा। यानी पहली बार ऐसा मौका था जब जनता आगे आकर किसी वंश को खत्म कर रही है। और दूसरा वंश कौन सा था फिर? शिशुनाग वंश। किसने स्थापित किया? शिशुनाग वंश ने। इसका दूसरा शासक कालाशोक या काकवड़। इसी के समय द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन भी हो रहा है। फिर तीसरा वंश कौन सा था? नंद वंश, जिसकी स्थापना किसने की? महानंदिन। हालांकि वास्तविक शासक महापदम नंद को माना जाता है। महापदम नंद के बाद धननंद आए और धननंद ने अपनी जनता पर एक बहुत ज़्यादा टैक्स अपोज कर दिया, जिससे वहाँ की जनता पूरी तरह से परेशान थी। इस परेशानी का निवारण करने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य धननंद के दरबार में गए, जहाँ पर उनकी खूब सारी बेइज्जती हुई। और उस बेइज्जती का बदला चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को चक्रवर्ती सम्राट बनाकर पूरा किया, ठीक। तो मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हो चुका है। तो जिस समय मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हो रहा है, यानी 6वीं शताब्दी ईसापुर, यही वो समय है जहां पर भारत में धार्मिक क्रांति भी हो रही है। क्या हो रही है? धार्मिक क्रांति। यानी यही वो समय है जब बुद्ध दर्शन अपने चरम पे आएगा, जैन दर्शन अस्तित्व में आएगा, और ऐसे कई सारे दर्शन भारत में विद्यमान हो जाएंगे। कहा जाता है कि इस समय काल में लगभग 300 संप्रदायों ने अस्तित्व स्थापित किया। यानी मगध साम्राज्य के उत्कर्ष के समय हिंदू धर्म के अलावा कितने संप्रदाय उद्भूत थे? 300। इन 300 में से 2 धर्म बहुत ज़्यादा सफल हो गए। कौन कौन से? बौद्ध धर्म और जैन धर्म, ठीक है। कितने संप्रदाय हुए? 300। 300 में से सबसे इंपॉर्टेंट कौन से थे? तो जो इंपॉर्टेंट है वही हमको पढ़ने हैं। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? बौद्ध धर्म, ठीक है। समझ गए? चलो। तो हाँ, देखो, कोई धर्म क्यों, नया धर्म क्यों बनेगा? यानी पिछले धर्म में कोई ना कोई बुराइयां या कोई ना कोई कमियां उत्पन्न हो रही होंगी, उसको दूर करने के लिए नए धर्म अस्तित्व में आएंगे, ठीक है। तो चलो क्या करते हैं आज? बुद्धिज्म कब आया भारत में? ये 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व, ठीक है। अच्छा, इस समय से पहले यानी 600 बीसी से पहले भारत में कौन सी सभ्यता विद्यमान है? तो हमें पता है वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता को भी 2 भागों में बांटा गया। तो जैसे हम उत्तर वैदिक काल में आए, हमने क्या देखा कि ऋग वैदिक कालीन धर्म में कई सारे आडंबर की संख्या में वृद्धि हो गई है। ऋग वैदिक काल में जो यज्ञ हो रहे थे उसकी संख्या में अचानक से वृद्धि हो गई। यानी उत्तर वैदिक काल आते आते लेटर वैदिक पीरियड यानी 700 बीसी और लगभग 600 बीसी, यानी इस समय हम देख रहे हैं तो यज्ञों की संख्या में वृद्धि हो रही है, हाँ या ना? अगर यज्ञ बढ़ेंगे तो यज्ञों में होने वाली बलि
भी बढ़ जाएगी। ठीक। लेटर वैदिक काल आते आते सामाजिक गतिशीलता बिल्कुल बंद, यानी समाज घिर चुका है, समाज एक बंद हो चुका है। और बंद समाज की सबसे विशेषता क्या बड़ी? बंद समाज की विशेषता क्या है? यानी जो वर्ण व्यवस्था है वो कैसी हो गई? कर्म आधारित छोड़कर कैसी आधारित हो गई? जन्म आधारित। यानी ब्राह्मण ब्राह्मण रहेगा, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ऐसे में जो यज्ञों की संख्या बढ़ रही है, यज्ञ कराने का काम किसके पास है? बलि कौन दे रहा है? यज्ञ कराने के बाद जो पैसा मिल रहा है, दान दक्षिणा, वो किसके पास जा रही है? ऐसे में इन चार वर्णों में सबसे ज्यादा प्रभुत्वशाली वर्ण कौन सा हो जाएगा? हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और ये ब्राह्मणों की वर्चस्वशाली शक्ति को कम करने के लिए जो ये वाली जनसंख्या है, ये किसका मुंह देखेगी? एक नए धर्म का। हाँ या ना? एक ऐसा धर्म जो ब्राह्मणों की वर्चस्वशाली शक्ति को कम कर ले, एक ऐसा धर्म जो शूद्रों को सेवा करने के साथ साथ समानता के स्तर पर ले आए। हाँ या ना? एक ऐसा धर्म जो क्षत्रियों को भी शक्तिशाली बनाए, एक ऐसा धर्म जो वैश्यों को व्यापार करने के लिए कई सारी छूटें दे दे। समझ में आ रही बात? तुम्हें लग रहा है कि उत्तर वैदिक काल आते आते जब पद सोपान या धर्म के सोपान में सबसे ऊंचे पद पर कौन है? क्या तुम्हें लगता है ये ब्राह्मण वर्ग किसी अन्य वर्गों को अपने सामने तवज्जो देता होगा? नहीं हो देता होगा ना। युद्ध कर कौन रहा है? क्षत्रिय कर रहे हैं। तो ब्राह्मण और क्षत्रियों के मध्य क्या विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है? होगी कि नहीं होगी? क्षत्रिय कहेंगे कि भाई लड़ तो हम रहे हैं, आपको तो फ्री फंड में खाना मिल रहा है, सारा काम कबीले की देखरेख, जनपद की देखरेख कौन कर रहा है? तो ऐसे में हम शक्तिशाली हैं कि ये शक्तिशाली हैं? विवाद होगा। इस विवाद को निपटाने के लिए क्या होगा? नए नए धर्मों की स्थापना। जैसे बुद्ध धर्म कौन मना रहा है? कौन है? सिद्धार्थ। सिद्धार्थ कौन है? ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र हैं? क्षत्रिय हैं। महावीर जैन कौन है? क्षत्रिय। यानी क्षत्रियों को शक्तिशाली बनाने के लिए, क्षत्रियों को ब्राह्मण से ऊपर स्थापित करने के लिए जो भी नए धर्म होंगे उस धर्म का संस्थापक कौन होगा? जैसे ही बुद्ध ने, महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म को परिभाषित किया, ये बौद्ध धर्म है कैसा? हिंदू धर्म से जितना जटिल हिंदू धर्म है उससे बहुत ज्यादा सरल है। इस बौद्ध धर्म को स्थापित करने का श्रेय किसको गया? कपिल वस्तु के राजा थे। कौन? इनके पिताजी शुद्धोधन, मतलब महात्मा बुद्ध के पिता शुद्धोधन कपिल वस्तु के राजा। राजा कौन? उनका बेटा कौन? गौतम बुद्ध। और इनके बेटे द्वारा एक नए धर्म को स्थापित किया जा रहा है जो किससे रिलेटेड है? क्षत्रिय धर्म से। अब बताओ, जैसे बौद्ध धर्म स्थापित होगा, क्षत्रिय वर्ग के लोग किससे जुड़ जाएंगे? क्योंकि वो हिंदू धर्म से पहले ही खपा है ना, काम ज्यादा ये कर रहा है, लेकिन महत्वता किसको दी गई? दिक्कत होगी ना। ये जैसे ही बौद्ध धर्म खुलेगा, बौद्ध धर्म की स्थापना होगी, क्षत्रिय कहाँ चले गए? क्या ब्राह्मण धर्म में वैश्यों की स्थिति अच्छी है? उनको कई प्रकार के व्यापार करने से रोका जा रहा है। ऐसे में बौद्ध धर्म कह रहा है कि वैश्य से व्यापार कर सकते हैं, तो किधर आ जाएंगे? शूद्रों को ब्राह्मण धर्म में किस स्थान पर रखा गया है? सबसे नीचे स्थान पर। और कहा गया है कि इनको इन ऊपर के तीन वर्गों की सेवा ही करनी है। ऐसे में क्या इनको समानता मिल रही है? नया धर्म आया जो समानता की बात करेगा, शूद्र कहाँ जाएंगे? समझ में आई बात? तो क्षत्रिय बौद्ध धर्म और जैन धर्म की स्थापना के बाद इस वर्ण व्यवस्था से जो ग्रसित लोग थे, जो इस वर्ण व्यवस्था से परेशान लोग थे, वो सब इजीली कहाँ जुड़ गए? और बौद्ध धर्म रातों रात हिंदू धर्म से भी ज्यादा प्रभावी हो गया। आई बात सुनने? पक्का? तो बौद्ध धर्म के उदय के कारण क्या है? बौद्ध धर्म के उदय के कारण क्या है? पहला क्या है? यज्ञीय कर्मकांड की कठोरता। पहला कह सकते हो? यज्ञीय कर्मकांडों की कठोरता। यानी जो यज्ञ हो रहे हैं ये कौन कर रहा है? सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण कर रहे हैं और ब्राह्मण ही उसको करवा रहे हैं।
तो ऐसे में जो राजाओं से दान दक्षिणा मिलेगी वो किसको मिलेगी? ये बढ़ जाएंगे। हाँ, दूसरा दिमाग लगाओ, और किस वजह से नए धर्म का उदय हुआ? उत्तर वैदिक काल में पहुंच जाओ। चलो एक चीज देखो, लोहे की खोज ने कैसे नए धर्मों के उदय में सहायता प्रदान की? दिमाग लगाओ। ये चर्चा हो चुकी है। ठीक है, तो राजनीतिक विकास है ना ये तो। देखो, कबीले से जन, जन से जनपद, जनपद से महाजनपद, ये व्यवस्था बनी, लेकिन ये राजनीतिक विकास है, ये धार्मिक विकास नहीं है। तुम ऐसे नहीं बता सकते कि लोहे की खोज ने धर्म को परिभाषित किया या नए धर्म को बढ़ाया या नए धर्म को स्थापित किया। दिमाग लगाओ। मूर्तियां अभी नहीं है, मूर्तियां गुप्त काल में दिखेंगी। तेज बोलो, तेज बोलो। हाँ, तुम सही बोल रही हो, इसलिए बोलो, तेज बोलो। लोहे की खोज ने कैसे धर्म को विकास किया? तो और दिमाग लगाओ, जोड़ो इसको, बताओ, कोशिश करो। देखो, लोहे की खोज से क्या हुआ? 600 ईसा पूर्व आते आते लोहे का व्यापक उपयोग होने लगा। जब व्यापक उपयोग होगा तो कृषि भी कैसी हो जाएगी? यानी अब जो लोहे के उपकरण हैं वो कृषि को ज़्यादा अच्छे से उपजाऊ बनाएंगे। ऐसे में कृषि कैसी हो जाएगी? सरप्लस। अब समाज के प्रत्येक वर्ग का पेट भरा हुआ है, तो जब पेट भरा होता है तब वो अध्यात्म की ओर जाता है। याद आई बात की थी, कौन सा था वो? ऋग्वैदिक काल का जो अध्यात्म का वो तरीका था, उद्देश्य था, वो क्या था? कौन सा? प्रवृत्ति मार्गी। और ये कैसे हैं? निवृत्ति मार्गी। अब मतलब समझो, जब कृषि में सरप्लस हो गया है, लोगों के पास खाने की उचित व्यवस्था हो चुकी है, ऐसे में उनका पेट भरा है। जब पेट भरा होगा तब व्यक्ति कैसा हो जाएगा? निवृत्त मार्गी की ओर आगे जाएगा। अब इसके पेट भरे होने के कारण इसके मन में आएगा कि जीवन क्या है, मृत्यु क्या है, जीवन के बाद क्या नया जन्म हो सकता है, या जीवन के बाद क्या हमारी आत्मा ऊपर विचरित करती रहेगी। ऐसे खतरनाक क्वेश्चन कब आएंगे? जब आपका पेट भरा हो। इस क्वेश्चंस को खत्म मतलब सॉल्व करने के लिए क्या होगा? नए नए धर्मों की ओर लोग जाने लगेंगे, क्योंकि हिंदू धर्म कहीं ना कहीं कुछ क्वेश्चंस के आंसर नहीं दे पा रहा होगा। बौद्ध धर्म ने वो आंसर दे दिए। लोहे की खोज ने कैसे नए धर्म को विकसित किया? समझ में आई बात? पक्का? तीसरा कारण देखो, जैसे जैसे उत्तर वैदिक काल प्रबल होता गया, ब्राह्मणों की शक्तियां बढ़ती चली गई और वर्ण व्यवस्था के पद सोपान में सबसे पहले नंबर पे कौन स्थापित हो गया? ब्राह्मण। ऐसे में ब्राह्मणों की बढ़ती वर्चस्वता ने वर्ण अन्य वर्णों को, जैसे क्षत्रिय, जैसे वैश्य और जैसे शूद्र, इनको वह स्थान प्रदान नहीं किया जो ब्राह्मणों को प्राप्त हो गया था। ऐसे में इनकी वर्चस्वता को कम करने के लिए और अपने आप को भी समानता के स्तर पर लाने के लिए ये क्या करेंगे? नए धर्मों की ओर खोज करने का प्रयास करेंगे। समझ में आ रही बातें? चौथा कारण क्या हो सकता है? महात्मा बुद्ध का सरल व्यक्तित्व। बौद्ध धर्म को स्थापित करने का श्रेय किसको है? महात्मा बुद्ध। कैसे हैं ये? बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व के आदमी, ये सभी से आराम से बात करेंगे, ये प्रसेनजित से भी बात करेंगे और ये अंगुलीमाल से भी बात करेंगे, ये आम्रपाली से भी बात करेंगे, ये अपनी पत्नी से भी बात करेंगे। ये समाज के हर वर्ग से बिना हिचक के, बिना रोक टोक के ये बात कर रहे हैं। अब जब बात करेंगे तो संवाद कैसा होगा? आध्यात्मिक संवाद होगा,
तो बात करने वाले लोगों को आंसर मिल जाएगा। ये वैसे पंडित नहीं है कि जा मैं तुझे श्राप देता हूँ, इनके अंदर गुस्सा नहीं है। उत्तर वैदिक काल के ब्राह्मणों में क्या है, तुरंत बाद में गंगा जल उठा के, तो जनता डरेगी ना, वो जनता जो डरेगी वो बुद्ध से मिलने के बाद इनका विकास होगा और बुद्ध से जुड़ने का प्रयास और अधिक शक्तिशाली हो जाएगा। आगे बात समझ में। पांचवा, अच्छा हिंदू जो धर्म है उसकी मुख्य भाषा क्या है, संस्कृत। कैसी भाषा है, कठिन भाषा है। बहुत समाज का एक निश्चित वर्ग ही ब्राह्मण साहित्य को पढ़ सकता है। ऐसे में क्या समाज का सभी वर्ग धर्म को अपना लेगा? कुछ लोग क्या करेंगे, सीधी भाषा को ढूंढेंगे। और पाली और मगधी भाषा ने जो बुद्ध का जो धर्म है, इसकी भाषाएं कौन कौन सी हैं? एक है पाली और दूसरा मगधी। ये आम लोगों की बोलचाल वाली भाषा है। अब बताओ, कोई आदमी तुमसे फ्रेंच में बात करे, क्या रिलेट कर पाओगे उसको? कोई हिंदी में बात कर रहा है तो जो जुड़ाव है कैसा हो जाएगा? सोचो, इमेजिन करो कि आप संभल में नहीं हैं, आप कहाँ पर हैं? बेंगलोर में, ठीक, बेंगलोर, या आप यूएसए में हैं। यूएसए में वहाँ फ्रांस में है, आप समझ लीजिए फ्रांस में है। वहाँ की भाषा क्या है? तुम क्या बोलते हो? तुम्हें हिंदी भी आती है, तुम्हें अंग्रेजी भी आती है, तुम्हें अपनी क्षेत्रीय भाषा भी आती है। ऐसे में एक फ्रेंच व्यक्ति से मुलाकात हुई तुम्हारी, क्या तुम उससे कांटेक्ट कर पाए? क्या तुम्हारा उससे आत्मिक कनेक्शन हुआ? क्योंकि उसकी भाषा क्या है और तुम्हारी भाषा, वो जो कम्युनिकेशन गैप है वो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तुम्हारा कनेक्शन उससे नहीं हो पाएगा। ठीक उसके 1 घंटे बाद तुम्हें एक व्यक्ति मिल रहा जो इंडिया से है, इंडिया के केरला से। तुम कहाँ के हो? संभल के। कम्युनिकेशन की भाषा कैसी है? उसको थोड़ी हिंदी आती, टूटी फूटी, लेकिन तुम्हें हिंदी आ रही। इंग्लिश तुम्हें भी आती, इंग्लिश कनेक्शन होगा। लेकिन 2 घंटे बाद तुम्हें इंडिया का ही एक व्यक्ति मिलता है जो कहाँ का है? नहीं, ये नॉर्थ का है, दिल्ली का है, या एमपी का है, या यूपी का है, या बिहार का है। अब दोनों की भाषा कौन सी है? हिंदी तुम्हें भी आती, हिंदी, ये कनेक्शन कैसा होगा? तेज, ज़्यादा मजबूत होगा। चौथे घंटे तुम्हें एक आदमी और मिलता है जो तुम्हारे क्षेत्र का है, तुम्हारे गांव की भाषा बोलता है, कनेक्शन किससे ज़्यादा होगा? तो महात्मा बुद्ध की जो भाषा है वो कैसी है? और ये आम बोलचाल वाली भाषा। इस वजह से बुद्ध धर्म को अपनाने की जो संख्या है वो क्या हुई? अचानक से तेजी से वृद्धि हुई और बुद्ध धर्म का उदय हो गया। आगे बात समझ में। तो अगर कोई पूछे बुद्ध धर्म के उदय के कारण क्या थे, पहला क्या है? यज्ञ कर्मकांडों की अधिकता, यानी बलि की संख्या में वृद्धि हो रही है, ब्राह्मणों के वर्चस्वशाली स्थिति में भी मजबूती आ रही है। दूसरा, लोहे की खोज। लोहे की खोज ने किस तरह से किसी धर्म को विकसित किया? तो तुम्हें पता है कि जब लोहे की खोज होगी तो लोहे की खोज से कृषि उपकरण लोहे के बनने लगेंगे। कृषि कैसी होने लगेगी? अच्छी, यानी अब हमारे पास एग्रीकल्चर में सरप्लस की स्थिति बन जाएगी। तो सरप्लस की स्थिति में जब खाने के लिए होगा खूब सारा, तब हम किधर चले जाएंगे? यानी हमारा जो सोचने का तरीका है वो भौतिकवादी ना होकर आध्यात्मिक हो जाएगा। अब हमारे मन में क्वेश्चन उठेंगे कैसे कि जन्म क्या है, जीवन क्या है, मृत्यु क्या है, मृत्यु के बाद कहाँ जाएंगे। नेक्स्ट, ब्राह्मणों की बढ़ती वर्चस्वता ने भी बौद्ध धर्म को विकसित करने का काम किया। चौथा, महात्मा बुद्ध का सरल व्यक्तित्व। पांचवा, समझ में आ गई बात? अब आ जाओ मेन मुद्दे पर। किस पर? ठीक है, तो अब कहानी सुनो, फिर बाद में लिखवा देंगे। तो महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ? 563 ईसा पूर्व में। पिता का नाम शुद्धोधन। ये कहाँ के थे? कपिल वस्तु के राजा थे। ठीक, हाँ वही है। ठीक है, इनकी माता का नाम महामाया। ये भी राजघराने से संबंधित है। ठीक है, इनका संबंध किस किस राजघराने से है?
कोली गणराज। ये थोड़ा सा जीवन परिचय जानना चाहिए। इनके बचपन का नाम क्या है? सिद्धार्थ या गौतम। गौतम इनकी राशि का भी नाम था, जिस वजह से इनको गौतम नाम भी दिया गया। ठीक है। 16 वर्ष की उम्र में इनका ब्याह हो जाता है। किससे? पत्नी का नाम यशोधरा। हाय भगवान, तुम लोग को ये भी तो नहीं पता। ये है शाक्य कुल की। ठीक है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया है कि महात्मा बुद्ध की माता किस घराने से संबंधित थी, तो आपको पता होना चाहिए। पत्नी का नाम, इनसे एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम राहुल। 16 वर्ष की आयु में शादी हो गई थी और 18 साल की उम्र में बेबी हो गया जिसका नाम क्या है? राहुल। ठीक है। अब समझो, ये थोड़ा सा परिचय था। और भी देख लो। गृह त्याग किस वर्ष? 16 वर्ष की शादी हो गई, आराम से जीवन चल रहा था। गृह त्याग इन्होंने कब किया? अपने जीवन के 29वें वर्ष। ठीक है। ज्ञान की प्राप्ति कब हुई? 35वें वर्ष। ज्ञान पहली बार मिला कहाँ उनको? गुड। बोध गया, गया में, मतलब निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे इनको 8 दिन गहरी तपस्या करने के बाद ज्ञान प्राप्ति हो गई। कहाँ पर? गया। ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्होंने पहला उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में पहला उपदेश। इस पहले उपदेश को ही इतिहास में धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। जब उन्होंने गृह त्याग किया तो गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण कहा गया। ये सब याद रखना, क्वेश्चन पूछे गए, अभी कहानी में सब याद आएगा। ठीक है। ज्ञान कब हुआ? 35 वर्ष में। बोध गया कहाँ पर? बोध गया। किस नदी किनारे? निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे। ठीक है। पहला उपदेश सारनाथ। अब इसके बाद जो जो आता रहेगा अब मेरे मुंह से सुनो। ठीक है। 563 ईस्वी पूर्व में शुद्धोधन और महामाया के घर में एक व्यक्ति का जन्म होता है जिसके बचपन का नाम क्या है? सिद्धार्थ। इनकी राशि का नाम गौतम के कारण इनको गौतम के नाम से भी जाना जाता है। गया मामला। पंखा बंद करो फिर से, आज गर्मी में फिर पड़ेंगे। इसको सही कराना पड़ेगा यार। बस लाइट मत बंद करना, पंखे बंद कर दो। ये है त्याग। जैसे महात्मा बुद्ध को त्याग हुआ, 6 साल लगे ना? कितने साल लगे थे? और आईएएस तुम लोग चाहते हो 1 साल बन जाओ? नहीं, लगेंगे। ठीक है। हाँ, तो शुद्धोधन और महामाया के घर में एक बच्चे का जन्म होता है जिसका नाम सिद्धार्थ, और उसकी राशि का नाम गौतम होने के कारण उसको गौतम के नाम से भी जाना गया। ठीक। जब ये पैदा हुए तो सभी बच्चे पैदा होते हैं, कुंडली दिखाई जाएगी कि भैया लड़का जो पैदा हुआ क्या करेगा। इनको दिखाएगी कुंडली। तो कुंडली दिखाने के लिए शुद्धोधन ने भारत के सबसे बड़े विद्वान को बुलाया। पूछा गया क्वेश्चन, जिसका नाम क्या था? यानी गौतम की कुंडली किसने देखी? नाम भी है, महर्षि कौंडिन्य। कौटिल्य नहीं, महर्षि कौंडिन्य ने इनकी कुंडली देखी। और कुंडली देखने के बाद शुद्धोधन को कहा कि आपका लड़का या तो बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा या भारत का चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। अब ऐसे में इकलौता लड़का है तो शुद्धोधन के मन में क्या होगा? घबराहट होगी। घबराहट के चक्कर में इन्होंने क्या किया? अपनी मंत्री परिषद से सलाह किया और कहा कि मेरा लड़का गृह त्याग ना कर दे, सन्यासी ना बन जाए, क्या किया जाए? तो कहा गया इनको सारी विलासिता वाली चीजें दे दो। और विलासिता के क्रम में इनके लिए पहली बार एक अलग से महल बना दिया गया। उस महल में जो भी चीजें सोच सकते हो वो सब चीजें थी। उसके बाद भी उस सारी चीजों में उनका मन नहीं लगा। मंत्री परिषद ने फिर सलाह दी और कहा कि हो सकता है
ब्याह करा दो तो ब्याह के मोह में ये फंस जाएगा और घर नहीं छोड़ेगा। तो 16 साल की उम्र में इनका ब्याह करा दिया गया। किससे कराया गया? यशोधरा। यशोधरा किस घराने से संबंधित हैं? तो तुम्हें पता होना चाहिए, शाक्य कुल। शाक्य कुल की राजकुमारी से इनका विवाह हुआ, जिसका नाम यशोधरा था। विवाह होने के बाद भी इनका मन उस विवाह में नहीं लगा। शुद्धोधन ने फिर मंत्री परिषद बुलाई कि भाई शादी भी हो गई, अब भी नहीं लग रहा इसका मन, क्या किया जाए? तो कहा गया कि हो सकता है कि यशोधरा में मन ना लग रहा हो, कहीं और ढूंढो। तो इनके लिए व्यवस्था की गई कई सारी अप्सराओं की। भारत की बहुत सारी सुंदर महिलाएं इनके महल में प्रस्तुत कर दी गई। चलने लगा नाच गाना। नाच गाने के बाद एक दिन बुद्ध साहब डांस देख रहे थे। तो डांस देखते देखते उनको नींद आ गई। नींद के बाद वो सो गए। जब वो सो गए तो अप्सराएं भी सो गई। अचानक से बुद्ध जब उठे तो देखा कि किसी की लिपस्टिक इधर बह रही है, काजल बिल्कुल बिखरा हुआ है, बाल बेकार हैं। यानी उनका मन वहाँ से भी विचलित हो गया। जीवन का सत्य ये नहीं था जो ये देख रहे थे। मन विचलित हुआ। फिर इन्होंने अपने घोड़े और सारथी के साथ क्या किया? निकल गए। घोड़े का नाम कंथक और सारथी का नाम चन्ना। किसके साथ निकले? घोड़ा का नाम क्या है? कंथक। और जो चला रहा है वो कौन है? सारथी। सारथी कौन है? चन्ना। लेकिन इसका रियल नाम चाण था। ठीक। तो अपने घोड़े और सारथी के साथ निकलकर ये निकल गए। ठीक कि यार कुछ अच्छा है नहीं, चलो अब हमको कहीं से ठंडी हवा और शुद्ध हवा दिलाओ। तो अपने राज में ही घूम रहे थे। यहाँ पर घूमते घूमते इनको पहला व्यक्ति दिखा, जो कैसा था? वृद्ध व्यक्ति कैसा होता है? असहाय, पीठ झुकी हुई, हाथ में डंडा, पैरों में दर्द, सर में दर्द, आंखों में दर्द, आंखें से दिखाई नहीं दे रहा है, चेहरे में झुर्रियाँ। तो उन्होंने कहा जीवन का अंतिम सत्य ये तो नहीं हो सकता, यानी हमें बुढ़ा होके नहीं मरना है। थोड़ा सा त्याग की भावना और बढ़ गई। वापस इन्होंने फिर चन्ना और कंथक का वापस चलो महल चलो। अगले दिन फिर निकले। निकलते हुए उनको दूसरा व्यक्ति मिला। बताओ? बीमार। बीमार व्यक्ति को देखने के बाद इन्होंने चन्ना से पूछा ये कौन है? कि साहब आपके ही गांव का, आपके ही उसका है, राज्य का है, बीमार व्यक्ति है। तो बीमार की ये हालत होती है? हाँ। तो जीवन का सत्य ये तो हो नहीं सकता। समझ गए? त्याग की भावना। फिर उन्होंने चन्ना को आदेश दिया कि कंथक को घुमाओ और दरबार में ले जाओ। अगले दिन फिर निकले। रास्ते में क्या मिला? मृत व्यक्ति। तो चन्ना से पूछा कि ये कौन है? अभी के राज्य का आदमी था, मर गया है और अपने पूरे परिवार को छोड़ गया है। पूरा परिवार रो रहा है, बिलख रहा है। फिर उनका त्याग की भावना और बढ़ी कि जीवन का अंतिम सत्य ये तो नहीं हो सकता। चौथा, फिर इन्होंने चन्ना को कहा कि वापस चलो महल चलते हैं, दिमाग डिस्टर्ब है। घर गए, खाना न खाया, फिर सो गए। अगले दिन फिर निकले और फिर निकलते ही इनको मिला कौन? जो गेरुआ वस्त्र पहने हैं, आंखों में चमक है, चेहरे में खुशी है और राम के उद्घोष लगाते हुए चला जा रहा है। बुद्ध के अंदर क्यूरियोसिटी जागी। चन्ना से पूछा ये कौन है? हाँ साहब ये सन्यासी है। तो सन्यासी कौन? सन्यासी वह व्यक्ति जिसका मोह से भंग हो चुका हो। हाँ, ये है जीवन का अंतिम सत्य। जैसे ही चौथे दिन सन्यासी को देखने के बाद रियलाइज हो गया कि इनको करना क्या था। जैसे अभी तुम लोग को पता नहीं ना कि यूपीएससी करना है कि नहीं करना है, तो वैसे वो भी कंफ्यूज थे, करें कि ना करें। इनको देखा, आखिरी में यहाँ पता चल गया कि भाई का उद्देश्य क्या है? सन्यासी। जैसे यूपीएससी। अब यूपीएससी करना ये क्लियर हो गया, यानी इनका एम क्लियर है। ये क्या करना है इनको? संन्यास ग्रहण करना है और नए ज्ञान की खोज करनी है। वापस गए, घर गए, महल में। रात में मतलब घूमते घूमते पहुंचे, रात हो गई। रात में जब पहुंचे तो यशोधरा और राहुल सो रहे थे बिना मिले, रातों रात।
यानी अपने जीवन के 29वें वर्ष इन्होंने किसी से अनुमति नहीं ली और घर त्याग दिया। इसी घर त्याग की संकल्पना को क्या कहा गया, याद रखना, महाभिनिष्क्रमण, यानी गृह त्याग को क्या कहा गया। तो पूछा गया महाभिनिष्क्रमण क्या है बौद्ध धर्म में, बुद्ध द्वारा गृह का त्यागना। महाभिनिष्क्रमण हो गया, निकल गए कहां से, कहां से, घर कहां है इनका, हाँ हाँ लुम्बिनी। निकले, सबसे पहले इनको डेरा मिला ये गए अवैना स्थान पर। अवैना अमुआ नदी के किनारे है, यहाँ रुके। रुकने के बाद देखा कि कैसे निकल तो गए लेकिन ज्ञान प्राप्ति होगी कैसे। अवैना से आगे निकले, पहले पहुंचे वैशाली। वैशाली पहुंचने के बाद इन्होंने अपने पहले गुरु से मुलाकात की, जिसका नाम क्या है, अलार कलाम। ये सब सीक्वेंस याद रखना। घर छोड़ा कब, उसके बाद यहाँ से लुम्बिनी निकले और पहले स्थान कहाँ रुका उन्हें, ये अमोया नदी के किनारे है, छोड़ो। इसके बाद कहाँ निकले, वैशाली में। उद्देश्य क्या है इनको, यूपीएससी की तैयारी करना। तो भाई निकले हैं कहाँ से, नेपाल के तराई से, लुम्बिनी से। लुम्बिनी से पहुँचे होंगे कहाँ, इलाहाबाद के पास। मज़ा नहीं आया, कहाँ निकले, अब धीरे धीरे दिल्ली की तरफ मुखर्जी नगर आएंगे, ठीक है। ये है लखनऊ। लखनऊ में इनको पहला गुरु मिला, वैशाली में मिल गया, जिसका नाम क्या है, अलार कलाम। अलार कलाम से संवाद होने के बाद इनका मोह इनसे भी भंग हो गया। वैशाली से निकले और पहुंचे कहाँ, राजगृह। राजगृह में इस समय कौन है शासक, हर्यक वंश का पहला शासक बिंबिसार। राजगृह पहुंचने के बाद इन्होंने अपना दूसरा गुरु बनाया, जिसका नाम उद्रक रामपुत्र। तो पूछा गया बुद्ध के पहले गुरु, पहले गुरु ये हैं, पहले गुरु नहीं, ये सांख्य धर्म से हैं। गुड। अलार कलाम का संबंध सांख्य दर्शन से है। ये मतलब जो 6 दर्शन है उसमें से सांख्य दर्शन के जो वो है प्रणेता, उनको कपिल मुनि को माना जाता है। ये सांख्य दर्शन से संबंधित है, ठीक। बात कर, हाँ फिलोसफिकल थे। बात करने के बाद इनका मोह भंग हुआ, कहाँ पहुंचे, राजगृह में। किसको गुरु बनाया, उद्रक रामपुत्र। इनसे भी बात संवाद हुई, 2-4 दिन तपस्या की। तपस्या करने के बाद महसूस हुआ कि ये भाई हमको मोक्ष नहीं दिला पाएंगे, निकलो। कहाँ से आए, पहले कहाँ पहुंचे, वैशाली से। राजगृह से उरुवेला। उरुवेला में इन्हें 5 ब्राह्मण मिले। कहानी याद रखना, उरुवेला में इन्हें 5 ब्राह्मण जो पहले से ही तपस्या कर रहे थे। 5 ब्राह्मण के साथ ये भी भाई भी बैठ गया कि हम भी तपस्या करेंगे और मोक्ष को प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। बहुत भयानक तपस्या करने के बाद भी इनको ज्ञान नहीं मिला। मतलब शरीर में कीड़े पड़ने चलने लगे थे, दाढ़ी बढ़ गई थी, बाल बड़े हो गए थे, जर्जर शरीर हो गया था क्योंकि खाना पीना खा नहीं रहे थे, बिल्कुल हड्डियां दिखने लगी थी, टूटने वाली थी तपस्या। मतलब शायद हो सकता मिल जाता ज्ञान या जो भी था। कुछ दिन पहले इनके तपस्या वाले वृक्ष के नीचे से एक महिला निकली, जिसका नाम सुजाता था। क्या था, उरुवेला में ये, हाँ महिलाएं तो भैया आएंगी। उरुवेला में ये क्या कर रहे हैं, हेलो, क्लास में है भाभी, हम कॉल करते हैं आपको, ठीक है, अभी रुकिए। उरुवेला में ये क्या कर रहे थे, तपस्या किसके साथ, 5 ब्राह्मणों के साथ। जैसे ही तपस्या पूरी होती है ना होती पता नहीं, लेकिन तपस्या के बीच में ही इनको कौन मिली, सुजाता। मतलब रास्ते से निकल रही थी, इनकी स्थिति देखी तो इनका मुंह खुला हुआ था, निकलने वाले थे। मतलब शायद हो सकता है मृत्यु हो जाती, लेकिन वो आई, इनकी स्थिति देखकर वापस घर गई। घर जाके इसके लिए खीर बनाया उन्होंने
और खीर बनाकर इनको चम्मच में खिला दिया। अब अन्न गया, एनर्जी आई, आंखें खुली। आंखें खुली तो सामने सुंदर लड़की, पूरा दिमाग उनका भटका, क्योंकि कहाँ से हैं, विलासी जीवन जी के आ रहे हैं ना। दिमाग भटका, तपस्या टूट गई। जैसे तपस्या टूटी, 5 ब्राह्मणों को पता चल गया कि एक लड़की के चक्कर में आपने जो तपस्या पूरी होने वाली थी वो तोड़ दी। क्या करो, हम आपको शिक्षा या मोक्ष नहीं प्राप्त करा पाएंगे, आप जाइए और कहीं और ढूंढिए। अब कहाँ पहुँचे, अब ये पहुँचे बोध गया। कहाँ, गया। गया में निरंजना नदी के किनारे ये निरंजना नदी बह रही होगी, ये पेड़ होगा और यहाँ भाई साहब बैठे होंगे। बैठ गए, तपस्या करने लगे। 8वें दिन, कितने दिन ये पूछा गया, 8वें दिन उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई। और गौतम क्या बन गए, गौतम बन गए महात्मा बुद्ध। नहीं समझे? तो महान बनने के लिए तुम्हें क्या करना है, तपस्या करनी, त्याग पर करना है। राम, श्री राम कितने साल में बने, बुद्ध, महात्मा बुद्ध कब बने? तो हर एक के पीछे क्या है, त्याग है, तपस्या है, टाइम टेकिंग एफर्ट्स है। ठीक है, मिल गया ज्ञान। ज्ञान कहाँ मिला, बोध गया। बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे। बोधि वृक्ष मतलब पीपल। पीपल को पीपल कहा जाता था, लेकिन जैसे ही महात्मा बुद्ध से जोड़ा गया उसको क्या कहने लगा, बोधि वृक्ष। बोधि वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। कहाँ पर, गया में। गया में ये बताओ, ज्ञान की प्राप्ति इनको गया में हो रही है, और बुद्ध अपना पहला उपदेश कहाँ दे रहे हैं, काहे, दिमाग लगाओ। क्या गया में लोग नहीं थे? तो फिर उन्होंने पहला उपदेश सारनाथ आके क्यों दिया? गया बिहार, सारनाथ वाराणसी, इतनी दूरी क्यों तय की उन्होंने? क्या 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 बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ? हाँ निकालो, दिमाग निकालो। ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ, गया। चाहते तो पहला उपदेश वहीं पे मंडली लगा कर दे देते, वो तो अभी इसके बाद होगा। सारनाथ में उपदेश देने के बाद धर्म का प्रचार चलेगा, और ये वापस आए कहाँ पर, सारनाथ। और सारनाथ मतलब देखो, सारनाथ को सारनाथ नहीं कहोगे, ऑप्शन यूपीएससी वाला बनाएगा तो सारनाथ नहीं बनाएगा, वो क्या बनाएगा, ऋषिपत्तनम। सारनाथ के अन्य नाम बता रहे हैं, क्या है, ऋषिपत्तनम। दूसरा नाम मृगदाव, या तीसरा नाम, तो ये और ये तो रिलेट कर लोगे, लेकिन ऋषिपत्तनम सुनोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। मृगदाव, तो चाहे सारनाथ हो, चाहे ऋषिपत्तनम हो, चाहे मृगदाव हो, बात किसकी हो रही है, बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश की। तो बताओ, थोड़ा सा बताओ, क्यों दिया उन्होंने, इतनी दूर आके उपदेश क्यों दिया? अच्छा, बुद्ध को ज्ञान क्या मिला था, बुद्ध को क्या ज्ञान मिला था? भगवान दिख गए, क्या ज्ञान? बुद्ध के दर्शन क्या है? बुद्ध को 4 आर्य सत्यों की प्राप्ति हुई थी। कठिन भाषा है, ये आसान नहीं था। बोल रहे हैं कि हर एक व्यक्ति के जीवन का पहला जीवन है तो दुख है, दुख है तो दुख का कारण है, दुख का कारण है तो उसका निवारण भी है, और निवारण के मार्ग हैं। यानी व्यक्ति पैदा हो रहा है किसके साथ, दुख के साथ। क्यों? यानी पहला आर्य सत्य में पहला है दुख, दूसरा आर्य सत्य दुख समुदाय, तीसरा आर्य सत्य दुख निरोध, और चौथा दुख निरोधगामी प्रतिपदा। बुद्ध को ज्ञान क्या प्राप्त हुआ? बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ कि जीवन का, जीवन मतलब
मनुष्य जन्म लेते ही दुख से ग्रसित हो गया। क्यों? क्योंकि मेरा जन्म हुआ है, जन्म के बाद मृत्यु होगी, मृत्यु के बाद पुनर्जन्म होगा। पुनर्जन्म शेर के रूप में होगा कि मानव के रूप में होगा? दुख का पहला कारण आ गया, आपके अंदर भविष्य की चिंता होने लगी। पैदा हुए, जवान हो गए, जवान जैसे हो गए लालसा क्या आएगी? तो जितना दुख है सबके पीछे एक लालच है। जवान हो गए, सुंदर लड़की से शादी हो जाए, जेब में पैसा भरपूर हो जाए, मेरे पास भी राजसी ठाट बाट हो, मेरा बच्चा बहुत ही दुनिया का सबसे सुंदर बच्चा। तो दुख है क्योंकि दुख का कारण है, और दुख का कारण आपकी लालसा। खत्म कर दो, दुख खत्म। ये हम नहीं बोल रहे, कौन बोल रहा है? ठीक। फिर दुख का कारण है, तो कारण है तो अंत भी कारण का निवारण भी है। और निवारण कैसे कहोगे, कैसे होगा? ये बता रहा है दुख निरोधगामी प्रतिपदा, अष्टांगिक मार्ग। नहीं समझे? ये पहला चार आर्य सत्य है। क्या बताया उन्होंने? कि व्यक्ति ने जन्म लिया है तो दुख से ही वो शुरुआत हो गई, पैदा होते ही दुख उसके साथ जुड़ गया। दुख क्यों हो रहा है? क्योंकि दुख का कारण है। दुख का कारण क्या है? आपकी इच्छाएं, आपकी लालसा। ठीक है, लालसा खत्म करने का निवारण वही क्या है? लालसाएं खत्म कर दो तो आपको दुख से भी छुट्टी मिल जाएगी। लेकिन लालसा खत्म कब करोगे? तो जब 8 ये मार्ग अपनाओगे, 1 to 8, जिसे क्या कहा गया? अष्टांगिक मार्ग। यही खत्म कर दे कि आगे पहले वापस आए? जैसा बताओ, चर्चा करा के बुद्ध की मृत्यु करा के बुद्ध का दर्शन बताए कि अभी दर्शन बता दें? अरे बोलो यार, हे भगवान। तो 4 आर्य सत्य सब समझ में आ गए। यानी दुख है, दुख का कारण है, दुख के निवारण है, और निवारण किस तरीके से होगा? वो क्या है? अष्टांगिक मार्ग। अब अष्टांगिक मार्ग के तहत उन्होंने क्या कहा? पहला अष्टांगिक मार्ग सम्यक दृष्टि, मतलब सही विजन, मतलब क्या अच्छा है क्या बुरा है ये देखकर उसको परखने की जरूरत आपको है। पहला समझ में आया? दूसरा, क्या है? सम्यक संकल्प। क्या? सम्यक संकल्प। सम्यक संकल्प मतलब आपको संकल्प लेना है कि आपको अच्छी चीजें करनी है और बुरे चीजों का त्याग। ये संकल्प लोगे तभी तो होगा। संकल्प क्या है तुम्हारा? कि 14 घंटे सोएंगे। जब तक संकल्प नहीं लोगे 5 घंटे सोने का, तब तक आपको ज्ञान की प्राप्ति। तो 2 समझ आ गए। पहला सम्यक दृष्टि, मतलब एक आपका बिल्कुल एग्जैक्ट विजन होना चाहिए लक्ष्य के प्रति। दूसरा, उस लक्ष्य को पाने के लिए आपके वो क्या होना चाहिए? इरादा कैसा होना चाहिए? बिल्कुल मजबूत। तीसरा, वाणी कैसी होनी चाहिए? नपी तुली, किसी को गाली गलौज, आपकी भाषा में मधुरता और मृदुलता होनी चाहिए। चौथा, सम्यक कर्म, क्या अच्छा करना है क्या बुरा का त्याग करना है। ये क्या है? कितने हो गए? आपका जो जीवन लाइफ स्टाइल है वो कैसी होनी चाहिए? सिस्टमेटिक। आप अपने जीवन को जीने के समय ऐसा कुछ ना करें कि दूसरे की हानि हो। मेरी बात समझ रहे हो? तो मुर्गा वुर्गा नहीं खाना चाहिए। आपने अपना जीवन जीने के लिए मुर्गा खाया, लेकिन हानि किसकी हुई? सम्यक आजीवक। ठीक है। छठा, सम्यक व्यायाम, मतलब आपकी जो लाइफ स्टाइल है, वर्किंग स्टाइल है, उसको ध्यान में रखना है। सातवां, सम्यक स्मृति, और आठवां लास्ट जाके सम्यक
समाधि। तो आर्य सत्य का चौथा आर्य सत्य प्राप्त करने के लिए हमें 8 अष्टांगिक मार्गों से होकर गुजरना पड़ेगा। ये था बुद्ध का दर्शन। आसान था, सरल था। ऐसे में अगर गया में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ और गया में ही ये अपना ज्ञान उड़ेल देते तो यहाँ की जनता क्या कहती? बौरा गया है, पता नहीं कौन कौन सी बहकी बहकी बातें कर रहा है, इसको हटाओ, ये आदमी महात्मा बुद्ध नहीं हो सकता। इसलिए महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जाके कहा दिया? क्यों? क्योंकि सारनाथ सन्यासियों की भूमि थी। जी हाँ, और वो महात्मा बुद्ध के उपदेश को आसानी से समझ सकते थे। इस वजह से अपने धर्म को स्थापित करने के लिए उन्होंने पहला उपदेश कहा दिया। समझ में आ गई बात? पक्का ये इंटरव्यू क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जब बुद्ध को गया में ज्ञान मिल गया तो उन्होंने ज्ञान की विवेचना गया में ही क्यों नहीं की, सारनाथ क्यों है? ये किताब में नहीं लिखा कहीं। समझ लो ना, सारनाथ सन्यासियों की भूमि है, वहां पर तपस्या ही चल रही है, हर आदमी तपस्या में विलीन है, उसको अध्यात्म ज्ञान हो चुका है। ऐसे महात्मा बुद्ध की जो बातें थी आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग, वो समझ सकता था कि नहीं? इसलिए उन्होंने पहला उपदेश किसको दिया? और जब सारनाथ आए तो वही इनको 5 ब्राह्मण मिल गए। कहाँ वाले? कहाँ वाले? उरुवेला वाले। और इन्हीं को पहला उपदेश इन्होंने दिया 5 ब्राह्मणों को। तो सारनाथ में 5 ब्राह्मणों को पहला उपदेश दिया। इसी को क्या कहा गया? धर्म चक्र प्रवर्तन। तो महाभिनिष्क्रमण क्या है? गृह त्याग। धर्म चक्र प्रवर्तन क्या है? पहला उपदेश। सारनाथ के बाद कहाँ आएंगे? अब उपदेश की क्रम चलेगा। पहला उपदेश दे दिया, उपदेश देने के बाद अब ये बौद्ध धर्म का क्या करेंगे? प्रचार प्रसार। भारत के विभिन्न स्थानों पर ये जाएंगे और प्रचार प्रसार करेंगे। सारनाथ से निकले, कहाँ गए? राजगृह में कौन है? ये बिंबिसार को अपना दर्शन बताएंगे। बिंबिसार खुश होंगे और खुश होकर एक वेणु वन विहार बनवाएंगे। क्या बनाएंगे? वेणु वन विहार। कहां पर स्थित है? कौन किसको देगा? बिंबिसार देंगे महात्मा बुद्ध को दान में। वेणु वन विहार बिंबिसार ने महात्मा बुद्ध को दान में दिया। कहां निकले? राजगृह से निकले, कहां गए? वैशाली। वैशाली में एक व्यापारी की पुत्री है जिसका नाम विशाखा है। ये भी बुद्ध से बहुत इंप्रेस हो जाएंगी और 30 गांव दान में दे देंगी। 30 गांव के अलावा पुब्बा राम विहार भी ये महात्मा बुद्ध को दान में दे देंगी। समझ लो, वैशाली में ही ये अपने प्रथम शिष्य बनाएंगे जिसका नाम, ये इनके चचेरे भाई थे। यानी पहला शिष्य बुद्ध का कौन है? उनका चचेरा भाई आनंद। आनंद ही महात्मा बुद्ध को महिलाओं का धम्म में प्रवेश के लिए सपोर्ट करेंगे। बात करेंगे कि भाई साहब बुद्ध जी, मतलब भगवान, आपके बौद्ध संघ में सिर्फ पुरुष हैं, महिलाएं नहीं है। आपका धर्म समानता की बात करता है और महिलाओं के प्रवेश को वर्जित कर रखे हो। तो धर्म को और बढ़ाने के लिए आप संघ को महिलाओं के लिए खोल दो। महात्मा बुद्ध ने बात मान ली, लेकिन क्या कहा था पता है? कि आनंद, तुम्हारी बात मान रहा हूं मैं, लेकिन बौद्ध धर्म जो आने वाले 500 साल तक चल सकता था, 1000 साल तक चल सकता था, महिलाओं के प्रवेश से वो 100 साल के भीतर बंद हो जाएगा। अब इस वाक्य को तुम लोग ये मत सोचना कि महात्मा बुद्ध महिलाओं के विरोधी थे, नहीं। महात्मा बुद्ध महिलाओं के पक्ष में थे, लेकिन उन्हें यह पता था कि पुरुष बदतमीजी कर देगा, पुरुष अपना संयम खो देगा, पुरुष अपने आप को रोक नहीं पाएगा। और जैसे ही संघ में भ्रष्टाचार बढ़ेगा, धीरे धीरे बौद्ध धर्म खत्म हो जाएगा। समझ में आ गई बात? तो कहां से निकले? सारनाथ से निकले। सारनाथ में पहला उपदेश दिया, कहां आ गए? राजगृह। राजगृह में किससे मिले? बिंबिसार, जो हर्यक वंश का पहला शासक था। बुद्ध धर्म की शिक्षाएं दी और शिक्षा देने के बाद उनको क्या मिल गया?
बिंबिसार ने वेणु वन विहार दान में दे दिया। राजगृह से ये कहाँ है? वैशाली। वैशाली में एक व्यापारी की पुत्री जिसका नाम विशाखा, इसको शिक्षित किया और उससे खुश होकर महात्मा बुद्ध को क्या मिला? 30 गांव और पुब्बा राम विहार। यही वैशाली है जहां पर आनंद ने बौद्ध संघ में महिलाओं की प्रवेश की अनुमति ले ली। किससे? महात्मा बुद्ध। यही वो वैशाली है जहां पे अंगुलीमाल को भी शिक्षा दी जाएगी। कौन देगा? बुद्ध साहब। ठीक है। उसके बाद जैसे ही महिलाओं को प्रवेश मिला तो पूछा गया कि बौद्ध संघ में महिलाओं का पहला बैच में कौन कौन महिलाएं थीं? तो याद करो, ये कौन है? यानी पहली बार बौद्ध धर्म में शामिल होने वाली कौन है? कौन है? इनकी पत्नी। ये कौन है? खेमा या छेमा? बिंबिसार की दूसरी पत्नी। ये भी तुरंत शामिल हो गई। एक है आम्रपाली, हाँ ये बढ़िया नाच वाच करती थी। और एक है नंदा। ये 4 महिलाओं ने एक संघ बनाया और बौद्ध संघ में खुद को प्रवेश दिला दिया। समझ गए? तो वैसा महिलाओं को बौद्ध संघ में प्रवेश कहाँ मिला? वैशाली। वैशाली। बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली महिलाओं का ग्रुप कौन सा है? तो 4। कौन कौन सी? एक खुद उनकी पत्नी यशोधरा, दूसरा बिंबिसार की पत्नी खेमा या छेमा, तीसरा आम्रपाली और चौथा, बात समझ में आ गई? वैशाली में इन्होंने अंगुलीमाल को शिक्षा दी। वैशाली से निकलने के बाद ये पहुंचे श्रावस्ती। कहाँ की राजधानी? कौशल। राजा प्रसेनजीत को भी इन्होंने बौद्ध धर्म में शिक्षित कर दिया। ठीक है। और धीरे धीरे देखते देखते ये भारत के लगभग सभी राज्यों में जाकर बौद्ध धर्म को प्रसारित करते रहे। जीवन के अंतिम पड़ाव होता, यानी बुद्ध की मृत्यु कब हुई है? 80 साल में। जन्म कब हुआ? 80 साल यानी 483 बीसी में बुद्ध की मृत्यु होगी। कहां तक आ गए? पीछे करेंगे। यही कंफ्यूजन है इधर, पीछे करेंगे। अरे मतलब पैदा पहले होंगे, डेथ बाद में होगी ना, तो ये पीछे चल रहा टाइम। 483 में इनकी क्या होगी? मृत्यु। और मृत्यु के समय ये कहाँ होंगे इस समय? मल्ल गणराज। मल्ल गणराज पहुंचेंगे। एक व्यक्ति है चुंद सुनार, उसके घर जाएंगे, भोजन के लिए आमंत्रित करेगा ये व्यक्ति। किसको? बुद्ध को। खाना परोसेगा, खाने में सुअर का मांस होगा, खाएंगे और खाने के बाद इनको अतिसार रोग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्या? अरे मध्यम मार्गी है, सब खा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अतिसार हो गया। अतिसार के बाद इनको लग गया कि दिक्कत हो गई हमको। कहा भैया अनुमति दो, मैं निकल रहा हूँ कुशीनगर की ओर, क्योंकि वहाँ पे मेरा उपदेश बाकी है। और जैसे ही कुशीनगर पहुँचे इनकी डेथ। और डेथ को क्या कहा गया? महापरिनिर्वाण। ये महापरिनिर्वाण है। ठीक है। कहानी समझ में आ गई? खाओ कसम। पक्का? बहुत सीधी भाषा में समझाने का प्रयास किया है, नहीं समझ पाओ तो भैया ये देख लेना आप लोग। आ गया? पक्का? चलो बाकी मिलते हैं कल। कल हाँ, इसके बाद जब डेथ हो गई किसकी? महात्मा बुद्ध की। 4 आर्य सत्य हो गए, अष्टांगिक मार्ग हो गए। अब डेथ के बाद बुद्ध धर्म को कौन प्रसार करेगा? तो आनंद हो गए, देवदत्त हो गए, ऐसे लोग करते रहेंगे। ठीक। उसके ठीक जैसे डेथ हुई बुद्ध की, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में दिक्कतें आएंगी कि नहीं आएंगी? अब कौन करेगा? है ना? इनका प्रचार प्रसार का माध्यम क्या होगा? बौद्ध संघ में कैसे नियम संचालित होंगे? इन सबके क्वेश्चन का जवाब बुद्ध नहीं दे पाए और परलोक को सधार गए। ऐसे में क्या होगा? सभी लोग बुद्धिस्ट मिलकर संगीतियों का आयोजन करेंगे और बुद्ध की मृत्यु के तुरंत पश्चात पहली बौद्ध संगीति काउंसिल, बुद्धिस्ट काउंसिल होगी। तो पहली, दूसरी,
तीसरी और चौथी। 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई हैं। इसमें क्या क्या हुए हैं, क्या क्या काम हुए हैं, कौन अध्यक्ष था, किसके शासनकाल में हुई है, ये सब की चर्चा कल। हाँ, अभी भारत से धर्म बाहर नहीं गया है, अभी टाइम लगेगा। अभी तो अशोक अशोक इनसे बहुत प्रभावित होंगे, है ना। तीसरी बौद्ध संगीति अशोक के काल में होगी, तो अभी होगा, धीरे धीरे जाएगा। ठीक है, चलो ठीक है, ये 4 बौद्ध संगीति कल करेंगे, बाकी मिलते हैं, बाय।